नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की जो पुस्तक है संस्कृत की, उसका हम चौथा पाठ पढ़ रहे हैं। चतुर्थ है पाठ है, चौथा पाठ है वो पढ़ रहे हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। इसमें क्या है कि हम संस्कृत पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका हिंदी अर्थ भी बताएंगे और आपको अच्छे से याद भी करवाएंगे और इसके प्रश्नोत्तर भी अपने हल करेंगे और पूरा का पूरा पाठ एक कहानी के माध्यम से याद करते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। यथामति तथा गति। यथामति तथा गति यानी कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही कार्य होता है। जैसी हमारी बुद्धि है, जैसी हमारी सोच है, वैसा ही कार्य सिद्ध होता है। मति निर्मला चेत स्वयं एव पुण्य संचय भवति। यानी कि अगर हमारा मन शुद्ध है तो अपने आप ही पुण्य अर्जित होता है या पुण्य प्राप्त होता है। निर्मलाया मत्या लोकानि कार्यपि सिद्ध्यन्ति। निर्मल मन से, शुद्ध हृदय से सांसारिक कार्य भी सिद्ध होते हैं। मति दूषिता तदा कार्य हानि निश्चिता एव। जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो, मन में गलत विचार हो तो कार्य में हानि होना निश्चित है। अतः सदैव अस्माकं मति निर्मला भवेत्। इसलिए हमें हमारी जो मति है, मन है, उसको हमेशा ही शुद्ध रखना चाहिए। देखिए कि आगे देखिए, एकस्मिन ग्रामे एक है कृषक है आसीत। एक गांव में एक किसान रहता था। तस्य ग्राम श्रेष्ठनी अतीव विश्वास है आसीत। उस गांव का जो धनी व्यक्ति था, बनिया था, यानी कि उसमें उस किसान का क्या था, पूरा विश्वास था। उससे उसकी अच्छी मित्रता थी, यानी कि अच्छे संबंध थे। यद्यपि तस्य पार्श्वे या भूसंपत्तयः आसीत् सा तु अल्पा एव। यानी कि जो उसके पास भूमि थी वो कम थी, धन कम था उसके पास। तथापि जना तस्य अधिकम सम्मानम कुर्वन्ति। तो भी लोग क्या है, उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। यतो ही लोकमान्यता अपि प्रसिद्धा। ऐसी एक लोकमान्यता प्रसिद्ध है। अस्तु क्रियावान सह ए विद्वान। कि जो क्रियावान है, यानी कि जो क्रियाशील है, वो ही विद्वान है। दुर्दैवात् तस्य मृत्यु अभवत्। दुर्भाग्य से उसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। किसकी? किसान की। इदानीं परिजनः दुखिता अभवन्। इससे उसके क्या हैं, परिजन बहुत दुखी हो गए। श्राद्ध कर्मणि तु धनस्य आवश्यकता भवति। और उसके श्राद्ध कर्म के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। कृषकः भार्या सपुत्रम आयु एकथयत। उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, पुत्र, यद भाव्यम तद भवति एव। कि जो कुछ होना था वो तो हो गया। परम श्राद्ध कर्म करणीयमेव। अतः श्रेष्ठनी साक्षात् पितुः श्रद्धाकर्मेण श्राद्ध सार्ध 200 रूप्यकाणि आनेतु। यानी कि उसकी माता ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, हे पुत्र, जो कार्य होना था वो तो हो गया, परम जो श्राद्ध कर्म है वो हमें करना चाहिए। अतः आप सेठ के पास जाएं और अपने
पिता के जो श्राद्ध कर्म है उसे करने के लिए 200 रुपये लेकर आओ। यथा मातु आदेश आसित तथैव कृषकपुत्र श्रेष्ठनि पार्श्वे अगच्छत् धनचेह अयाचत। माता की आज्ञा पाकर जो पुत्र है वो सेठ के पास गया और जाकर धन की याचना की। श्रेष्ठी कृषकस्य है मृत्यो वार्ता श्रुत्वा अतीव दुखित अभवत। जब दुकानदार ने सेठ ने उस किसान की मृत्यु का समाचार सुना, बात सुनी, तो वो बहुत दुखी हुआ। कृषकपुत्राय च सांत्वना प्रदाय कृषकस्य सदाचरणं स्मृता सद्य एव धनम अयच्छत। जो बनिया था उसने उस पुत्र को सांत्वना देते हुए उसके पिता के सदाचार का स्मरण करते हुए तुरंत ही उसे धन दे दिया। स युवक धन स्वीक्रिय उत्तरे ग्रंथितम कृत्वा रक्षितवान। जब पुत्र ने धन ले लिया तो उसको एक यानी कि ऊपर बांधने का जो कपड़ा है, साफा है, उसमें उसने गांठ मारकर बांध लिया, यानी सुरक्षित अपने पास रख लिया। युवक धनम प्राप्य है गृहम प्रत्यागच्छत। युवक यानी कि जो लड़का है वो धन को लेकर घर की ओर आ रहा है। मार्गे आतपात श्रांत सन स्वेदान अपने तुम वृक्षस्य छायाम अतिष्ठत। यानी कि वो जब पैसे लेकर आ रहा है तो पसीने से ओतपोत हो गया है, पसीना आ गया है, और उसने एक वृक्ष देखा और उसकी छाया में बैठ गया। उत्तरीयस्य उपादानम निर्माय भूमो अलुंठत। और जो ऊपर उसके पास कपड़ा था उसको उतार कर वहाँ पर आराम करने लग गया, लेट गया। स अचिंत्यत यत अहम श्रेष्ठने धनम न दास्यामि तर्हि स किम करिष्यति। और मन में सोचने लगा, यदि मैं उस सेठ को धन नहीं दूंगा तो वो क्या कर लेगा। स लेखा पंजिकायाम किमपि न अलिखितम मम हस्ताक्षरम अपि ने प्राप्नोत च। और उसने सोचा कि उसने अपनी जो बही होती है, खाता बुक है उसकी, उसमें ना तो उसने लिखा है और ना ही मेरे से साइन करवाए हैं, हस्ताक्षर करवाए हैं, तो अगर मैं उसको पैसा नहीं दूंगा तो वो क्या कर लेगा, ऐसा वो विचार कर रहा है। तस्य पार्श्वे किंचित साक्षी अपि नास्ति। और उसके पास में तो ऐसा कोई सबूत भी नहीं है कि मैंने उससे पैसे लिए है, ऐसा वो विचार कर रहा है। एवमेव विचार्यान तस्य निंद्रा आगता। यानी कि जब वो ऐसा विचार करते करते क्या हुआ, उसको नींद आ गई और वो वहीं पर सो गया। निंद्रायाम एव पार्श्व परिवर्तन काले उत्तरीय किंचित असत्यम शीर्ष च है उत्तरमयी अपि ऊडीय है किंचित दूरम अगच्छत। जब उसको नींद आ रही थी तो जो कुछ हवा चलने से क्या है कि जो कपड़ा उसके सर पे था वो उड़कर थोड़ा दूर चला गया। संयोगात तस्य ऊपरी देनो गोम्य है च अपतत। और संयोग से क्या हुआ कि उस कपड़े के ऊपर
जो गाय होती है उसने गोबर कर दिया। तदा युवक जागृत तदा उत्तरीय तत्र नास्ति। और जब युवक को जाग आई, नींद से उठा, तो वहाँ पर देखा कि वो कपड़ा वहाँ पर नहीं है। सपरित अनवेयत, और उसने अपने चारों ओर देखा। परम उत्तरीय कुत्रापि नासित, और किंतु वहाँ पर वो कपड़ा उसे नहीं मिला। स बितः दुखिश्च अभवत, और वो अंदर ही अंदर क्या हो गया, दुखी हो गया। मलान मुखेन पुनरपि स श्रेष्ठिनम सम्यहा अगच्छत, और वो दुखी मन से दुखी मुख लेके अपना वापिस सेठ के पास गया। स रोदनम कृत्वा तम सकला वार्ताम अकथत, और वो रोने लगा और उसने पूरी बात बताई कि जो सृष्टि सहृदय आसित, लेकिन जो सेठ था वो अच्छे हृदय वाला था। कृषकस्य है बहु सम्मानम क्रोति समय, और वो उस किसान का बहुत सम्मान करता था। सह यादृश्य पिता तादृश्य एव पुत्र इति विचार्य, उसने ऐसा सोचा कि जैसा पिता था वैसा ही पुत्र होगा। पुनरअपि रूप्यकाणि अयच्छत सहेन एवदत्त, और उसने दोबारा रुपये देते हुए बड़े ही स्नेह से कहा, पुत्र इदानी सावधानतया तू गच्छतु। हे पुत्र, बड़े स्नेह से कहा कि पुत्र ये लो और इस बार ध्यान पूर्वक जाना, यानी कि पैसे खो मत देना, ध्यान से जाना। बालक कृतज्ञ प्रदर्श्य गृहम आगच्छत मनसि चह दृढ़ संकल्पम अकरोत्। बालक क्या है कि कृतज्ञता से घर आ गया और आते ही मन में दृढ़ संकल्प किया। श्रेष्ठी न केवलम नामने अपि स्वभावेन अपि श्रेष्ठ है, कि सेठ केवल नाम का भी नहीं है, स्वभाव से भी है। स मनः सहायताम अकरोत्, यानी कि उसने मेरी सहायता की। अतः अहम तस्य धनम शीघ्रमेव प्रतियच्छामि, यानी मैं उसका धन जल्दी ही वापस लौटा दूँगा। सह शास्त्रोक्तया पितु श्राद्धक्रम संपन्नम अकरोत्, और उसने शास्त्रों के अनुसार पिता का जो श्राद्ध क्रम है वो संपन्न करवाया। दिन द्वयंतरम स तत्रैव आगच्छत यत्र धनम गतम आसीत। 2 दिन बाद वो बालक वहीं पर आया जहाँ पर उसका धन गया था, यानी कि जहाँ पर उसका पैसा खो गया था। एवमेव शुष्कगोमय पादेन अताड़यत, वहाँ पर उसने सूखे हुए गोबर को लात मारी, यानी कि ठोकर मारी। वहाँ पर जो सूखा हुआ गोबर था, पाद प्रहारेण शुष्कगोमय छिन्नम अभवत, और उसके पैर की ठोकर से वो क्या हुआ, जो सूखा हुआ गोबर था वो बिखर गया। गोमय लिप्तम उत्तरी बहिर आगच्छत, और गोमय से यानी गोबर से लिप्त हुआ वो उसका जो कपड़ा था वो बाहर आ गया। बालक तत् प्राप्य अति प्रसन्न अभवत, बालक उसे प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुआ। शीघ्रमेव वस्त्र ग्रंथिनम उद्घाट्य है धनम प्राप्तवान, और बालक ने जल्दी से उस गांठ को खोला तो उसमें उसको धन प्राप्त हुआ। मन से श्रद्धाया भगवते स्मरण अकरोत्, और
मन से भगवान का क्या है शुक्रिया किया। स साक्षात् श्रेष्ठिवर्णस्य आपणे गत्वा सर्वाः वार्ता श्रावयत अवदत् च महोदय। और वो जल्दी से क्या है वो पैसा लेकर और उस सेठ के पास गया और उसे कहता है, महोदय यत धनम गतम आसीत् तत्र अद्य तत्र प्राप्तवान, कि जहाँ पर मेरा धन गया था आज वहाँ से प्राप्त हो गया है, अतः कृपया स्वीकरोतु, कृपया करके आप इसे स्वीकार कीजिए। अवशिष्टम धनम शीघ्रमेव दास्यामि, और जो शेष राशि है बची हुई वो जल्द ही मैं आपको लौटा दूंगा। श्रेष्ठी बालकस्य सत्यप्राणतायां प्रशंसाम अकरोत् मनसि च अचिंत्यत। जो सेठ था उसने बालक की सत्यप्रायणता को, उसकी सत्यप्रायणता की प्रशंसा करते हुए मन में विचार किया। यादृश्य है पिता तादृश्य पुत्र, यानी कि जैसा इसका पिता था वैसा ही इसका पुत्र है, वैसा ही है बालक है। बालक आपणात् गृहम् आगत्य मातरां स्वरम श्रावयत। बालक दुकान से घर आया और आके अपनी माता को सारी बात बता दी। माता पुत्रस्य है सहेन आलिंगम अकरोत् अवदत् च पुत्र। माता ने उसको प्यार से गले लगाया और उसे कहा, अस्माकं देशस्य विशेषता शुद्धम चरित्रम एव, यानी कि हमारे जो देश की विशेषता है वो शुद्ध चरित्र है। अस्माकं समाजे प्रभुतम धनम मास्तु, हमारे समाज की जो प्रभुता है वो धन नहीं है बल्कि चरित्र है। परम विशुद्धम शीलम निर्मला मति स्यात् एव, यानी कि जो हमारा शुद्ध मन है वो ही धन है, वो ही शुद्ध धन है, परंतु धन है वो नहीं, जो हमारा चरित्र है शुद्ध मन है वो ही धन है। ये तो ही नराणाम यथा मति तथैव गति, ऐसा ही कहा गया है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। इदानीं कृष्ण पुत्र अजानात् यद यदा मम मनसि वचनस्य कुविचारे आगतः तदा प्राप्तम धनम अगच्छत, यानी कि जो किसान का पुत्र है वह सोच रहा है, विचार कर रहा है कि जब मेरे मन में बुरा विचार आया तो मेरे पास आया हुआ धन भी चला गया। तदा सद्विचारे आगतः सत्येव गतः धनम अपि स्वयमेव अमिलत, और जब मेरे मन में सद्विचार आया तो मेरा गया हुआ धन भी वापस आ गया। उक्तम अपि यादृशा भावना यस्या सिद्धिर्भवति तादृशी, यानी इसलिए कहा गया है कि जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है, यानी जिस भावना से जैसी हमारी भावना होती है वैसा ही हमको फल मिलता है। अर्थात यस्य मनसि सादृश्य भावना भवति स तादृशम एवं फलम प्राप्नोति, यानी कि जैसे हम मन में श्रद्धा रखते हैं, जैसा हमारा मन है वैसे ही हमें फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए बच्चों एक बार हम इसको बड़ा और रिवीजन कर लेते हैं। इसके बारे में हिंदी में इसको एक कहानी के टाइप में याद करते हैं, जैसे कि द्वारा पाठ का एक बार रिवीजन करते हैं। तो देखिए कि कहा गया है कि जैसी मति वैसी गति। इसमें एक अपने को पूरी कहानी बताई है एक किसान की। तो कहानी में क्या कहा है कि एक गांव में एक किसान रहता था और उसकी एक सेठ में बहुत श्रद्धा थी। यद्यपि फिर भी उसके पास कोई ज़्यादा धन नहीं था, अल्प ही थोड़ा ही था, परंतु वो क्या था, एक क्रियावान था, यानी कार्य करता था। तो लोगों के साथ लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, लोगों की भी उनमें श्रद्धा थी।
दुर्भाग्य से एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके परिवार वाले बहुत दुखी होते हैं। फिर उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को पास बुलाया और कहा कि श्राद्ध कर्म करना है और श्राद्ध कर्म के लिए अपने पास पैसे नहीं हैं। आप ऐसा करो कि सेठ के पास जाओ और श्राद्ध कर्म के लिए पैसे लेकर आओ। बच्चा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ से बनिए के पास चला जाता है और उस बनिए को अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनाता है। तो बनिया बहुत दुखी हुआ, सेठ दुखी हुआ और उस सेठ ने किसान की जो उसका अच्छा आचरण था उसको सम्मान किया। और पुत्र ने क्या है कि उस लड़के ने कहा कि मेरे को 200 रुपये चाहिए और मैंने श्राद्ध कर्म करवाना है पिताजी का। तो बनिए ने उसे दे दिए और वो उसको साफे में बांध कर लेके आ रहा है। रास्ते में चलते चलते उसके पसीना आ गया और वो कपड़ा उतार के पसीना पहुंचता है एक पेड़ की छांव में और वहाँ पर सोने का मन करता है। तो वहाँ पर जब वो सो रहा है तो विचार कर रहा है मन में कि मैं सेठ से अगर पैसे ये लेके आया हूँ, अगर मैं उसे नहीं दूँगा तो वो मेरा क्या कर लेगा। यानी कि उसने तो बही में भी नहीं लिखा, मेरे साइन भी नहीं कराए, उसके पास तो कोई साक्ष्य भी नहीं है कि मैंने उससे धन लिया है। ऐसा वो विचार कर रहा है। ऐसा विचार करते करते उसको नींद आ जाती है और हवा के चलने से जो उसका साफा था, कपड़ा था, वो थोड़ा दूर चला गया और संयोग से ही वहाँ पर गाय ने उस पर गोबर कर दिया। फिर जब उसको जाग आती है बालक को तो वो देखता है कि वो कपड़ा उसे वहाँ नहीं मिलता, सर पे नहीं है उसके। तो वो इधर उधर देखता है और उसको नहीं मिलता। उसका मुख पसीने से पीला पड़ जाता है, वो दुखी हो जाता है कि अब पैसे तो नहीं मिले। तो वो विचार करके दोबारा सेठ के पास जाता है और सेठ जी से सारी बात बताता है कि मेरे पैसे तो खो गए। तो सेठ ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। उसने दोबारा उसको 200 रुपये दे दिए और कहा, बड़े प्यार से कहा, बेटा इस बार ध्यान से जाना। जब उसने पैसे लेकर चला तो उसके मन में विचार आया कि सेठ कितना अच्छा है, इसने मेरे को दोबारा पैसे भी दे दिए, मैं जल्दी ही इसके पैसे लौटा दूँगा। और वो घर आके शास्त्र अनुसार उस बालक ने श्राद्ध कर्म है वो करवाया। और फिर क्या है कि 2 दिन बाद वो वहीं पर गया जहाँ पर वो आराम कर रहा था और वहाँ पर गया तो उसने वहाँ सूखा हुआ गोबर पड़ा था, उसके पैर से उसने ठोकर मारी तो वो गोबर क्या है नष्ट हो गया, खिंड गया, इधर उधर बिखर गया। तो उसमें से क्या है कि उसको वो कपड़ा मिला और उसने ध्यान से देखा, खुश हुआ और उसको खोला तो उसके अंदर पैसे थे और उसने भगवान का शुक्रिया किया। फिर तुरंत वो वहाँ से वो पैसे लेकर और सेठ जी के पास जाता है और सेठ जी को बात बताते हैं कि सेठ जी मेरे को वो पैसे मिल गए हैं जहाँ पर वो पैसे खो गए थे। तो वो उसको पैसे वापस दे देता है और आकर अपनी माता को सारी बात बता देता है। तो माता उसे अपने गले से लगाती है बड़े स्नेह से और उसे समझाती है कि हमारे देश की ये विशेषता है कि यहाँ पर चरित्र है, जो शुद्ध मन है वो ही बड़ा माना जाता है, उसकी ही पूजा होती है। ना कि धन होने से धनवान नहीं होता, बल्कि चरित्र होने से ही क्या है, चरित्र होना ही महान बात है। और ऐसा ही जब फिर उसने विचार किया कि जब मेरे मन में लड़के ने ये जाना कि जब मेरे मन में कुविचार आया था, गंदा विचार आया था, तो मेरे पास आया हुआ पैसा चला गया। और जब मेरे मन में अच्छा विचार आया तो मेरा चला हुआ पैसा भी अपने आप वापस आ गया। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसा हमारी सोच है, जैसा हमारा मन है, वैसे ही हमें फल की प्राप्ति होती है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ओके कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।